अंबाला कैंट में तैनात कानपुर देहात के मूल निवासी सेवा के जवान पवन शंकर अचानक बुधवार शाम को लापता हो गए थे। इस बीच उनके नंबर से पत्नी के मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था, तुम्हारे पति को खुदा के पास भेज दिया है। मैसेज में आगे लिखा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद और अगर इंडियन आर्मी अपने सैनिक को बचा सकती है तो बचा ले। इस मैसेज के बाद मामला बेहद गंभीर हो गया और अनहोनी की आशंका बढ़ गई। तो वहीं दूसरे दिन अचानक सुबह शव रेलवे पटरी पर पड़ा हुआ मिला। घटनाक्रम से जुड़ा संदेश इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना से परिजनों और कानपुर देहात में मातम पसर गया है। फिलहाल गांव में उनका परिवार पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि इस जगह पर इससे पहले और भी 2 घटनाएं हो चुकी हैं। पवन बहुत ही हंसमुख और बहुत ही अच्छे मिलनसार व्यक्तियों में से एक थे और वो ये शुरुआती दौर का उनका सपना था, वो इंडियन आर्मी में जाना चाहते थे और बेहद ही गरीब परिवार से पवन आते हैं और उन्होंने जो है अपने परिवार के लिए जो भी कर सकते थे हमेशा करने की कोशिश की, देश के लिए करने की कोशिश की। गांव में जब लोगों के पास आते थे गांव में तो सभी से मिलने जुलने। बस मैं इस घटना के बाद मुझे ये लगता है कि एक तरह का ये साजिश है, हत्यारों की एक साजिश है, जिसे वो एक एंगल देके वो घटना को दबाना या घटना को गुमराह करना चाहते हैं, जांच को गुमराह करके कि अपने आप को खुद को बचाना चाहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो। जो जानकारी मुझे अब तक मिली है, मुझे ऐसा सुनने में आया कि वहाँ अंबाला कैंट के पास इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं का सिलसिला वहाँ रुके और जो लोग हत्यारे हैं उनका जो मनोबल बढ़ा है इस तरह के हत्याएं करने का, मैं चाहता हूँ निष्पक्ष जांच करके उन हत्यारों तक पहुंचा जाए और उनके साथ वो कार्रवाई हो जो कि एक देश के सोल्जर के लिए की जानी चाहिए। हमको जानकारी वहाँ से किसी अधिकारी ने सही जानकारी दी नहीं है। अब ये जानकारी छुटपुट मिल रही है कि वो रेलवे ट्रैक पे उसका शव मिला है। पोस्टमार्टम को तो अभी बता रहे हैं कि स्टार्ट हुआ है, शव कब भेजेंगे ये सेना के ही लोग अधिकारी बता सकते हैं। सेना के लोगों की लापरवाही भी है इसमें। चाहते ये हैं कि सेना के अधिकारियों को चाहिए कि पूर्णतः निष्पक्ष जांच करें और जो भी इस कार्य को जिस व्यक्ति ने किया है उसको कठोर से कठोर दंड। और विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, जानकारी चाहेंगे पूरे मामले के बारे में, कब की ये घटना है और इसमें क्या तथ्य अभी तक निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, क्योंकि ये पवन शंकर जो पहचान है ये कानपुर देहात के कैलई गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में इनकी तैनाती अंबाला कैंट में थी और अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों के साथ वहां पर रह रहे थे। 6 तारीख को शाम को ये निकले थे घर से मंदिर जाने की बात कह करके। उसके बाद ये जब घर वापस नहीं आए और उसी दिन दूसरे दिन इनके मोबाइल पर मैसेज आता है उनकी पत्नी के और उनके पति के ही नंबर से कि आपकी पति को खुदा के पास भेज दिया है, इंडियन आर्मी अगर हो सके तो बचा सके। उसके बाद उन्होंने ये जानकारी कैंट में मौजूद अपने अधिकारियों को दी। उसके बाद आर्मी सक्रिय हुई। तब तक जानकारी होती है कि एक रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव मिला है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। लेकिन जब परिजन और आर्मी के जवान और आर्मी के अधिकारी वहां पहुंचे तो पता लगा कि ये उसी जवान का शव है। उसके बाद से लगातार छानबीन की जा रही है, लेकिन मैसेज आने के बाद आर्मी के जवान का ना तो मोबाइल मिला है और बराबर मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। जी, जिस तरीके से ये जो मैसेज अब सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, इसमें साफ तौर पर इंडियन आर्मी के लिए संदेश है और ये कहीं न कहीं धमकी भरा मैसेज है। इसकी क्या अभी तक अधिकारियों द्वारा शिनाख्त की गई है और कौन कौन सी टीमें इसकी जांच कर रही हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जिस जगह पर घटना हुई है वहां से जब अंबाला से जानकारी हमारे द्वारा की गई तो बताया गया है पूर्व में भी यहाँ पर 2 से 3 जवानों की इसी प्रकार से डेड बॉडी मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोई सोची समझी साजिश है और किसी न किसी हालत में कोई ऐसा एक एजेंसी है या कंपनी है जो जवानों को टारगेट कर रही है, क्योंकि वो एक कैंट एरिया है जहां पर केवल आर्मी ही रहती है। उसमें अगर कोई ऐसी वारदात हो रही है, 1, 2 नहीं 3 वारदातें हो जाती हैं, उसके बाद घर में ये मैसेज आता है तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। उसके बाद में मैसेज में आता है हो सके तो बचा लो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं इन जवानों को अपना शिकार बना रहा है। जी विवेक, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
और हमारे साथ फोन लाइन पर सुमित सचान, जो कि मृतक जवान के मित्र हैं, वो जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। बहुत दुख हुआ ये जानकर कि इस तरीके से एक जवान की मौत होती है और उनका शव जो है रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिलता है। इस वक्त आपको क्या जानकारी अधिकारियों की तरफ से मिली है? सुमित जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, इस वक्त अधिकारियों की तरफ से आपको क्या सूचना दी गई है सुमित, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? एक बार दोबारा पूछिए, क्या कह रही हैं? मतलब इधर है ना। ये जो पूरा मामला हुआ है सुमित जी, आपको क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ के अधिकारियों द्वारा दी गई है? कुछ जांच हुई है अब तक जो तथ्य सामने आए हों? अधिकारियों द्वारा ये विशेष कोई जांच तो अभी तक कोई ऐसे तथ्य तो कुछ बताए नहीं गए हम लोगों को जी। और अभी केवल डेड बॉडी गांव आ चुकी है, उनका शव आ चुका है गांव जी। और हम लोग सब उनके अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसके अलावा तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि कोई अभी तक सेना की तरफ से मतलब कोई भी जानकारी पुख्ता तरीके से नहीं बताई कि मतलब क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों, जानकारी नहीं है। जी सुमित जी, जब पार्थिव शरीर जो है उनका आया है गांव में, तो क्या उनके साथ अब सेना के जवान, सेना के अधिकारी मौजूद हैं? जी, सेना के जवान, हाँ, एक शायद एक गाड़ी कानपुर कैंट से आई है जी। और दो लोग वहाँ से आए हुए हैं उनके साथ, उनके पार्थिव शरीर के साथ 2 लोग वहाँ से आए अम्बाला कैंट से। जी, बुधवार का ये घटनाक्रम है, जब वो गायब हुए थे उसके दूसरे दिन मैसेज आता है और इस तरीके की घटना हो जाती है। क्या उस वक्त आप लोगों में से किसी को ये पता नहीं चला या उनकी पत्नी ने पूछने की कोशिश नहीं की आर्मी के अधिकारियों से कि आखिर क्या हुआ है? नहीं, एक्चुअली उनके साथ ही रहती थी और वो शाम को अपने वाइफ से बोल के निकले थे, मंदिर आ रहा हूँ, वहीं आर्मी कैंट के अंदर ही। तो आर्मी कैंट के अंदर से ही मतलब इस तरह का तो कैंट में ही थे, तो उम्मीद कोई कर ही नहीं जा सकती थी। तो रात में 2 बजे फोन आता है यहाँ पे कि क्या आपसे उनकी बात हुई है और वो लापता है, इस तरह का मतलब जो है फोन आता है। तो फिर एकदम से गाँव में हड़कंप मच, क्या ही हुआ और कुछ पता नहीं चल रहा था और हम लोग मतलब पूरी तरह से पूरा वो एकदम परेशान हो गया और पूरे सब लोग बहुत दुख में है। आखिर ये सब इतना मतलब एक कैंट में इतना सेफ जोन में रहने वाले व्यक्ति के साथ आखिर उनका शव रेलवे ट्रैक पे कैसे मिला, ये बहुत बड़ी बात है। सुमित, उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर और आपको भी इस दुख से पार पाने की शक्ति दे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।